डिस्क आ गई है और हार्ड डिस्क कब आई थी और अभी तक हार्ड डिस्क की क्या जर्नी रही है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी दूंगा। यदि आपको इसके बारे में जानकारी लेनी है और आपके सिस्टम में कौन सी हार्ड डिस्क लगवानी है और कौन सी हार्ड डिस्क आपके लिए बेटर है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि जो नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाथ में ये जो हार्ड डिस्क है, ये मेरे पास में जो हार्ड डिस्क है ये पुराने टाइप की हार्ड डिस्क है, ये मेरे आप पास में है जो आप देख रहे हैं। ये जो हार्ड डिस्क है, इस हार्ड डिस्क के ये जो कनेक्टर जो लगा हुआ है आप जो देख रहे हैं, ये कनेक्टर ये पाटा बोलते हैं। पाटा की आपको पता ही है फुल फॉर्म, मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप गूगल करके देख लेना। पाटा की फुल फॉर्म पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होती है, जो इस पाटा के लिए होता है। और साटा में जब लगती है तो साटा जो आती है तो उसमें एस लग जाती है, इसके लिए सीरियल हो जाता है। तो फर्क इतना ही होता है, बाकी का सेम फुल फॉर्म में है जो सेम ही है। पार्ट पी का मतलब तो होता है पैरेलल और एस का मतलब होता है सीरियल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये 1990 में आई थी और जो इनकी स्पीड थी वो 130 एमबीपीएस तक की स्पीड थी, यानी 133 एमबीपीएस। जो मार्केट में टेक्नोलॉजी की बात करें तो अलग अलग कंपनियों की अलग अलग स्पीड थी, इसमें से 66 एमबीपीएस से लेके और 133 एमबीपीएस तक की इनकी मैक्सिमम स्पीड थी। ये जो पाटा हार्ड डिस्क थी, जो पैरेलल हार्ड डिस्क लगती थी, इसमें इतनी बड़ी केबल लगती थी और यहाँ पे पावर सप्लाई लगती थी। तो उसके बाद में जो हार्ड डिस्क आई थी 2004 में, जो हार्ड डिस्क आई थी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 2004 में हार्ड डिस्क आई थी, ये थी साटा हार्ड डिस्क। आपको साटा का बता दिया, सीरियल पोर्ट होता है। तो ये जो हार्ड डिस्क आई थी, ये हार्ड डिस्क 2004 में आई थी। 2003 तक तो इस पैरेलल का जमाना था और उसके बाद में आ गई थी ये साटा हार्ड डिस्क। साटा हार्ड डिस्क की जो स्पीड थी वो 150 एमबीपीएस से लेके और 600 एमबीपीएस तक की इनकी स्पीड थी। तो ये जो हार्ड डिस्क थी, इन हार्ड डिस्कों में क्या होता था, इसमें हार्ड डिस्क में आरपीएम भी होता था। इसमें एक डिस्क लगी हुई है जो हाई स्पीड से घूमती है, जो 7200 की स्पीड और 400 की स्पीड में घूमती थी। ये जो लैपटॉप में ये जो हार्ड डिस्क लगती थी, ये साटा हार्ड डिस्क है। इसकी जो आरपीएम है, इसकी जो स्पीड है वो प्रति मिनट 5400 मिनट प्रति के हिसाब से ये घूमती है। इसके अंदर जो डिस्क होती है वो घूमती है। और इसके अंदर जो हार्ड डिस्क लगी हुई है, जो हार्ड डिस्क है, इनके हार्ड डिस्क की जो कंप्यूटर वाली हार्ड डिस्क होती है, इन हार्ड डिस्क की जो स्पीड होती है वो 7200 आरपीएम होती है प्रति मिनट। इस टाइप से जो वीडियो की लाइन में जो हार्ड डिस्क आती है, सर्वेलेंस की हार्ड डिस्क है, जो डीवीआर में लगती है, उनकी हार्ड डिस्क की जो स्पीड होती है वो 400 ही होती है। लेकिन कंप्यूटर वाली जो हार्ड डिस्क होती है, जो नेस में लगती है डाटा स्टोरेज के लिए, उनमें जो स्पीड होती है वो स्पीड होती है 7200 आरपीएम प्रति मिनट की होती है। तो दोस्तों, इन हार्ड डिस्कों में एक टेक्नोलॉजी और आई थी कुछ टाइम बाद में, वो आई थी SHDD, यानी उसमें सॉलिड हार्ड डिस्क थी। जैसे किसी हार्ड डिस्क का कार्ड खराब हो गया, जो ये साधारण हार्ड डिस्क है, इसका कार्ड खराब हो गया तो कार्ड आप निकाल के चेंज कर दो और डाटा आप रिकवर कर सकते हैं। लेकिन जब से SHDD आई थी, तो ये जो कार्ड है, इस कार्ड के अंदर SSD का कुछ अंश था। SSD का अंश होने के कारण आप यदि कार्ड भी यदि चेंज कर देते तो आप डाटा रिकवर नहीं ले पाते, क्योंकि जो पार्टीशन थे इसके अंदर जो डिस्क थी, डिस्क के अंदर जो पार्टीशन था, जो प्लेटर होता है ना, प्लेटर के अंदर जो पार्टीशन, वो पार्टीशन वो शो नहीं करती थी। इसकी वजह से क्या, जिसमें सॉलिड स्टेज हार्ड डिस्क का कुछ अंश था, इसमें जो बायोस वगैरह लगती थी, इसके अंदर एक आईसी थी वो लगती थी, वो ट्रांसफर करनी पड़ती थी, या उसका प्रोग्रामिंग कॉपी है क्लोन बना के ट्रांसफर करते, तभी वो हार्ड डिस्क सेम रूप से डाटा ट्रांसफर करने देती है, अन्यथा आप डाटा नहीं निकाल सकते। तो ये तो डाटा रिकवरी के लिए ये बहुत ईजी थी। लेकिन उससे जो दूसरी टेक्नोलॉजी आई थी SHDD, वो थोड़ी सी हार्ड हो गई थी, इसमें डाटा का रिस्क कुछ ज्यादा था, फिर भी डाटा बचता था। उसके बाद में दोस्तों, कुछ टाइम बाद में ये जो हार्ड डिस्क है आप देख रहे हैं, ये हार्ड डिस्क आई थी SSD, सॉलिड स्टेज ड्राइव। इसकी फुल फॉर्म सॉलिड स्टेज ड्राइव होती है। ये हार्ड डिस्क आई थी, इसकी जो स्पीड है वो 500 550 यानी 480 एमबीपीएस से लेके और 600 एमबीपीएस तक की स्पीड आई थी। इसमें कोई मोटर नहीं है, केवल एक मेमोरी के रूप में होती है। ये हार्ड डिस्क की जो जन्म हुआ था, ये एक मेमोरी कार्ड के कारण ही हुआ था। मेमोरी कार्ड जैसे मोबाइल में डालते हैं उसी टाइप से इनमें चिप लगी होती है, वो चिप लगी है, उसकी थोड़ी सी लाइफ ज्यादा होती है। मेमोरी कार्ड हीट की कैपेसिटी कम रखती है, उनके हीट की कैपेसिटी ज्यादा होती है। इसके वजह से ये हार्ड डिस्क आई थी मार्केट में। अब इनकी स्पीड ज्यादा है और कंप्यूटर स्मूथ चलता है, कंप्यूटर बैकअप अच्छा देता है, बैटरी बैकअप ज्यादा है। इसकी वजह से यह हार्ड डिस्क मार्केट में काफी गति कर गई है और काफी गति पकड़ रही है। लेकिन दोस्तों, इसका एक माइनस पॉइंट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा।
इससे पहले मैं थोड़ा सा हार्ड डिस्क के आगे और मैं क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद में ये जो हार्ड डिस्क है साटा हार्ड डिस्क है, इसके बाद में साटा में SSD के बाद में ये आप देख रहे हैं ये आई थी NVM हार्ड डिस्क आई थी, और उसके बाद में सेम इसी टाइप में हार्ड डिस्क आई थी NVM2, और 2 के अंदर कई जनरेशन आ गई है। सेकंड जनरेशन आई थी, सेकंड जनरेशन के अंदर ये मान के चलो इनकी जो स्पीड है वो 3000 MBPS की राइटिंग स्पीड में आ गई थी। उसके बाद में थर्ड जनरेशन आई, फोर्थ जनरेशन आई, फिफ्थ जनरेशन है, तो अभी इनकी जो स्पीड है वो स्पीड चल रही है 2280 MBPS से लेकर के और 16000 MBPS तक की इनकी स्पीड चल रही है मार्केट में। और आगे भी ये जनरेशन आएगी, क्योंकि ये जो हार्ड डिस्क होती है ये PCIe स्लॉट पे अटैच होती है और इनका स्लॉट अलग बना होता है। इसके वजह से ये डायरेक्ट वर्क करती है और डायरेक्ट स्पीड काम में लेती है। इसकी वजह से स्पीड इनकी अच्छी होती है। इनमें यहाँ पे जो चिप लगी होती है वही चिप इनमें होती है, लेकिन ये डायरेक्ट मदरबोर्ड के साथ में अटैच होने के कारण इनकी स्पीड ज्यादा होती है। अब जनरेशन के हिसाब से और भी स्पीड ज्यादा आने लग गई है। तो आपको पता ही है कि जब ज्यादा स्पीड की होगी वो कंप्यूटर में अटैच करेंगे तो कंप्यूटर उतनी ही अच्छी स्पीड देगा। अब मैं बता देता हूं कि ये जो हार्ड डिस्क है जितनी सुविधा है आपके सामने उतना ही नुकसान है। तो दोस्तों जैसे मैं आपको बता देता हूं कि ये जो हार्ड डिस्क होती है, इन हार्ड डिस्कों में यदि डाटा क्रैश हो जाए तो क्या होता है कि डाटा क्रैश होने के बाद में इनका जो अंदर की जो डिस्क होती है प्लेटर है वो दूसरों पे ट्रांसफर करके और मीडिया वापस रिकवर कर सकते हैं। लेकिन इनके सॉफ्टवेयर है वो काफी मार्केट में अवेलेबल है, इजी है, डाटा रिकवरी भी ये ज्यादा कॉस्टली नहीं है। लेकिन ये जो हार्ड डिस्क होती है ना SSD हार्ड डिस्क, जितनी भी SSD हार्ड डिस्क है, ये हार्ड डिस्क में यदि डाटा चला गया आपका, यदि फॉर्मेट हो गई है गलती से एक दो बार या पार्टीशन डिलीट कर दिया तो डाटा रिकवर होने का 10% ही चांस है। अभी तक मार्केट में इसके कोई सॉफ्टवेयर नहीं बने हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि यदि यूज लेना है, आपका डाटा सिक्योर रखना है तो प्राइमरी में ये हार्ड डिस्क रखते हो, लेकिन सेकेंडरी में जो हार्ड डिस्क है वो आपके लैपटॉप हो या PC हो, ये जो साधारण हार्ड डिस्क होती है वो रखो, इसमें बैकअप रखो या आप अलग से बैकअप लो। इन पे भरोसा मत करना। मेरे पास में काफी केस आ गए हैं जिनमें SSD के हार्ड डिस्क के डाटा है, रिकवरी 10% ही चांस होते हैं, बाकी चांस नहीं होते रिकवरी करने के लिए, और इनके जो रिकवर होते हैं वो रिकवर आराम से हो जाते हैं। तो दोस्तों यदि आपके पास में SSD हार्ड डिस्क, आप कंप्यूटर की तो स्पीड तेज कर लोगे लेकिन डाटा जो डिलीट होने की होती है ना कैपेसिटी, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और उतनी स्पीड से डिलीट होगा, आपका डाटा आएगा भी नहीं। ये मैं आपको बता देता हूँ। अभी मार्केट में इनके सॉफ्टवेयर इतने नहीं आए और ना ही ये सक्सेस है इतनी। यदि इनकी जो चिप होती है डाटा स्टोरेज के लिए, अंदर जो चिप लगी होती है, यदि वो चिप हीट की वजह से क्रैश हो गई है या किसी कारण से चली गई है तो आप डाटा ले भी नहीं सकते। इनके अंदर तो आप कुछ ना कुछ डाटा रिकवर कर लोगे। और इसी कारण मैं देख रहा हूँ कि मार्केट जितनी भी ये नॉर्मल हार्ड डिस्क आ रही है, नॉर्मल जितनी भी कंपनियों की, वो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप भूल चूक के मत लगाना। थोड़ी सी इनकी जो कंपनियों की कॉस्ट अच्छी होती है, जैसे मेरे पास में गीगाबाइट की है, गीगाबाइट अपने आप में कंपनी अच्छी है मदरबोर्ड मामले में, लेकिन हार्ड डिस्क में मेरे पास में 2-3 कंप्लेन आ गई है कि हार्ड डिस्क गीगाबाइट की खराब हो गई है। इनमें वायरस का भी अटैक सबसे ज्यादा होता है, इनका फ्रेमवेयर क्रैप्ट हो जाता है, फ्रेमवेयर क्रैप्ट होने के बाद में आपका डाटा नहीं आएगा। और इनकी जो चिप होती है वो चिप भी हीट होने की वजह से अंदर का जो ड्राइवर होता है, वोल्टेज जो रेगुलेट करने का ड्राइव होता है, वो ड्राइवर भी गर्म होके वो जल जाता है। इन वजह से इन हार्ड डिस्कों में दिक्कत आती है। दूसरी मैं एक चीज और बता देता हूँ कि ये मदरबोर्ड पे आपने लगा दिया, अटैच कर दिया कि इनमें तो प्रॉपर वोल्टेज 3 वोल्टेज आ रहे हैं, फिर कैसे होगी इनमें 5 वोल्टेज जा रहा है, कैसे खराब होगी? ये तो एकदम स्टेट वोल्टेज जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको बता देता हूँ, कंपनियों ने डिजाइन तो कर दिया हार्ड डिस्क की, लेकिन कंपनियों ने कंजूसी करेगी। इनकी यदि हीट सिंक अच्छी दे देते और ये सही सॉलिड कर देते तो अपने क्लाइमेट में यदि ये सही चल जाती, बाकी ये सही नहीं चलती है। अपने क्लाइमेट में ये हार्ड डिस्क गर्म होती है और हार्ड डिस्क गर्म होने की वजह से बूट फेलियर हो जाता है और आपका विंडो क्रैप्ट हो जाता है और ये हार्ड डिस्क भी चली जाती है। इसके साथ साथ में आपके डाटे भी चले जाते हैं। तो डाटा को यदि आपको सेव रखना है तो आपको दूसरे हार्ड डिस्क लगानी पड़ेगी या आपको टाइम पे बैकअप लेना पड़ेगा। तो दोस्तों बाकी आपकी समझ है आपको कौन सी हार्ड डिस्क लगानी है। और इस वीडियो में आपको जो जानकारी दी है वो जानकारी आपको कैसी लगी है? यदि जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके दोस्तों की डाटा बच सके। और आप ये जरूर बताना कि आपके कंप्यूटर में कौन कौन सी हार्ड डिस्क लगी हुई है और क्या आपकी स्पीड है। बाकी मैं इन हार्ड डिस्कों का डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा,
और जब भी आपको परचेज करनी हो तो आप अच्छी कंपनी की अच्छी हार्ड डिस्क परचेज कीजिए, डाटा आपके लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों ये आपको जानकारी दी है, जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं इसी टाइप के दूसरे वीडियो में और हार्ड डिस्क के नेक्स्ट पार्ट में कि इन हार्ड डिस्कों में क्या क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा।